तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि आज फ्रेश क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, एनसीईआरटी का पेज नंबर मेंशन किया जाएगा और लाइन को भी बताया जाएगा। आपको जो है सिर्फ करना क्या है कि एनसीईआरटी को निकाल लीजिए साथ में, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि ये कौन सा पेज नंबर पे जाना है और ये आंसर, ये जो क्वेश्चन उठाया गया है कौन सा पेज से उठाया गया और कहाँ से उठाया गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एनसीईआरटी में कमांड बढ़ेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी को पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे और उसके साथ क्या करना है आपको कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है, उस पर ज्वाइन कर लेना है और ये जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है वहाँ पे। उसके साथ ही बहुत सारे नोट्स वहाँ पे दिया जाता है और डेली प्रैक्टिस सीट दिया जाता है। तो आप उसका फ़ायदा क्यों न लें, बिल्कुल लेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्फीरियर ओवरी इज़ फाउंड इन, यानी इन्फीरियर ओवरी किस में होता है। तो चलो पेज नंबर निकालो, कितना पेज नंबर निकालेंगे 73। देखो इन्फीरियर किस में होता है, तो इन्फीरियर ओवरी होता है ईपीगाइनस में। किस में होगा, ईपीगाइनस में। तो ईपीगाइनस का क्या क्या एग्जाम्पल है, ईपीगाइनस का एग्जाम्पल है गुआवा है, उसका सनफ्लावर है, ठीक है, यानी रे फ्लोरेट वाला सनफ्लावर। उसके बाद बोला है क्या, और एप्पल भी है, एस्टर भी है, पियर भी है, ठीक है। तो हमें उतना याद नहीं रखना है, हमें 3 जानना है, क्या क्या, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो देखिए तो यहाँ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन मिल रहा है आपका 3 यानी 2, क्या है, गुआवा है। तो आंसर क्या हो गया, गुआवा। देखिए आंसर 2 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, पेज नंबर 75 पे चलिए, पेज नंबर 75 पे चले गए, ठीक है। देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन चाइना रोज की बात कर रहा है कि पेटल शो ट्विस्टेड एस्टिवेशन। देखो एस्टिवेशन कितने टाइप्स का पढ़े थे, 4 टाइप का पढ़े थे। ऐसे तो 5 टाइप का होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 टाइप दिया हुआ है, तो हमें 4 टाइप ही जानना है। एक था वॉल्वेट, एक था ट्विस्टेड, एक था इम्ब्रिकेट, एक था वैक्सिलरी, ठीक है। तो वॉल्वेट क्या होता था कि पार्शियली मार्जिन टच करता था ऐसे करके, ठीक है, पार्शियली मार्जिन टच करते हुए। और ट्विस्टेड क्या होता था कि ये इस टाइप से ओवरलैप रहता था, क्या रहता था, ओवरलैप, यानी रेगुलर मैनर में ओवरलैप रहता था, ठीक है। और इम्ब्रिकेट में क्या होता था, ओवरलैप तो रहता था लेकिन इरेगुलर मैनर में, ठीक है। और वैक्सिलरी तो जानते ही है, तो वो अभी हम बाद में बताएंगे क्योंकि वैक्सिलरी का क्वेश्चन दिया है, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ बोल रहा है चाइना रोज में कैसा एस्टिवेशन होता है। तो हमें पता है कि चाइना रोज में जो है ट्विस्टेड क्या होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, ट्विस्टेड। तो यह पॉइंट सही है। अच्छा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन का और क्या क्या एग्जाम्पल था, जैसे कॉटन था, लेडी फिंगर था, ठीक है। तो ये हो गया, ये पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ओवरी इज सुपीरियर, यानी ओवरी जो है सुपीरियर है, यानी हाइपोगाइनस की बात कर रहा है। तो हाइपोगाइनस में हम 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, वो 73 पेज नंबर पे है। क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे क्या, मस्टर्ड पढ़े थे, ब्रिंजल पढ़े थे एंड चाइना रोज पढ़े थे। तो इसका मतलब दूसरा भी सही है, बिल्कुल सही है भाई, दूसरा भी सही है। तीसरा देखो, डायडेल्फस स्टामेन आर फाउंड। तो डायडेल्फस स्टामेन इसमें होता है क्या, तो देखो इसमें डायडेल्फस नहीं होता है, ठीक है। चाइना रोज में मोनोडेल्फस होता है, क्या होता है, मोनोडेल्फस होता है। तो ये गलत हो गया, यानी तीसरा जो है गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। चौथा पे चलो, प्लासेंटा इज प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ ओवरी, यानी कि वो पेरीफेरी के ओवरी पर रहता है। यानी कहने का मतलब क्या, पैराइटल होता है, ऐसा होता नहीं है। वो किस में होता है, एक्सियल होता है। चाइना रोज का जो प्लासेंटेशन होता है वो एक्सियल होता है। और एक्सियल का क्या क्या पढ़े थे, चाइना रोज, लेमन, टोमेटो, फिंगर, लेडी फिंगर, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल हम पढ़े थे एक्सियल का। तो यहाँ देखिए पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत। तो यहाँ ऑप्शन देखिए ए एंड डी ट्रू, ए एंड बी आर ट्रू। तो यहाँ यही तो सही है भाई, यानी बी सही है, दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन
स्टेप। अभी तो बताए अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे क्या, वॉल्वेट बोलते थे। नहीं, वॉल्वेट में क्या होता था कि वॉल्वेट में क्या होता था, पार्शियली टच रहेगा ऐसा, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। और ट्विस्टेड में क्या होता था कि रेगुलर मैनर में क्या होता था, ओवरलैप रहता था। और इम्ब्रिकेट में क्या होता था कि ओवरलैप तो होगा लेकिन इरेगुलर मैनर में होगा। तो इसी हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, इम्ब्रिकेट होना चाहिए। पेज नंबर 74 देखिए, अरे देख लीजिए, वहाँ पे टिक कर लीजिए, ठीक है, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, ताकि आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। फ्रूट ऑफ विच ऑफ द गिवन प्लांट हैव परसिस्टेंट कैलिक्स, यानी कि इसमें कैलिक्स प्रेजेंट रहता है। देखो बैगन, देखो बैगन, ब्रिंजल ऐसा जो होता है, ठीक है, इसमें ऐसा ग्रीन कलर का रहता है। ये क्या है, यही तो कैलिक्स है। ये क्या है, यही तो कैलिक्स है। कैसा कलर रहता है, ये ग्रीन कलर का रहता है। कैसा रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा, ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। दिखता है, नहीं दिखता है, बैगन नहीं देखें आप लोग, देखें बिल्कुल देखें, मिर्च में भी रहता है, चिली में भी रहता है, ठीक है। तो देखो, तो इसी से आंसर तो मिल गया हमें, ब्रिंजल में होता है। पेज नंबर 80 भी देख लो आप, वहाँ पे भी आपको इसका एग्जाम्पल दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज फूडर प्लांट, यानी कि कौन सा जो है फूडर प्लांट है। देखो चलिए पेज नंबर कितना पे, 79 में, और सोलानेसी फैमिली देखिए, कौन सा फैमिली देखना है, सोलानेसी फैमिली देखिए। तो उसमें देखिए कि फूडर प्लांट में क्या दिया हुआ है, सिस्बेनिया दिया हुआ है क्या, देखो ना, सिस्बेनिया दिया हुआ है, सिस्बेनिया दिया हुआ है, नहीं, ये दिया हुआ आपका फैबेसी फैमिली में। किस फैमिली में, फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली में देखिए कि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, फूडर प्लांट में क्या दिया हुआ है, यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया हुआ है ना, उसी में देखो लास्ट में कि क्या दिया है, सिस्बेनिया और ट्राइफोलियम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सिस्बेनिया। और एक क्या होता है, ट्राइफोलियम, एक याद रखेंगे, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम, ठीक है, दो याद रखना है, क्या, ट्राइफोलियम एंड सिस्बेनिया क्या होता है, फूडर होता है। कौन सा फैमिली में आता है, फैबेसी फैमिली में। ओके, तो ऑप्शन 1 सही है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखो यहाँ पे इसको ऐसे होना चाहिए था, ऐसे, इसीलिए हम थोड़ा सा जो है ओवरलैप को यहाँ पे दिखाया है। ये बोल रहा है विच ऑफ द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ स्टामेन इन ट्यूलिप फ्लावर। तो पेज नंबर 81 पे चलिए, 81 पे चलिए, 81 पे चलिए, चल गए। देखिए 81 पे देखिए, कौन सा फैमिली देखना है आपको, लिलियेसी फैमिली का फॉर्मूला देखिए, आपको दिख जाएगा ये ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दिखेगा, अब पिरियंथ जो है एंड्रोसियम के साथ ओवरलैप रहता है, इस टाइप से, ठीक है। चलिए तो आपका इसी हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चलिए 3 तो हो, नहीं सॉरी 2 होना चाहिए, हाँ 2 होगा, 2 दिया हुआ, ये देखो ये 2 है, ये 3 ऑप्शन है, ये आगे पीछे हो गया है, ठीक है, इससे माइंड नहीं करना है आपको। ऑप्शन देखिए, आंसर देखिए क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिगोफेरा बिलोंग्स टू द प्लांट फैमिली विच है प्लांट विथ, पहले ये याद रखो कि इंडिगोफेरा याद करोगे कौन सा फैमिली में आता है, तो इंडिगोफेरा डाई होता था क्या, तो वो कौन सा फैमिली में आया, तो वो है आपका फैबेसी फैमिली में। तो फैबेसी फैमिली कैसा होता था, दलहन फैमिली जितने भी था पल्सेस था, याद रखेंगे। जो लिग्यूमिनस प्लांट होगा सारे के सारे कहाँ पे है कि इंडिगोफेरा वाला है, तो देखिए लिग्यूमिनस है तो यही सही हुआ, आंसर 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है सनहेम्प्स और ग्लोरियोसा एंड बेलाडोना। देखो पेज नंबर 79, 80, 81 देखिए क्या बोल रहा है कि 71 का सनहेप्स जो है वो किसका, पहले याद रखें सनहेप जो है फाइबर से, क्या है, फाइबर से, ये फैबेसी फैमिली का है। तो ये है सनहेप जो है फाइबर है, फैबेसी फैमिली का है। उसके बाद याद रखो ग्लोसिलेरिया जो है ये क्या है, तो ग्लोसिलेरिया जो है ये है आपका ऑर्नामेंटल प्लांट, जो ट्यूलिप और ग्लोसिलेरिया पर है तो ऑर्नामेंटल, वो किस फैमिली था, वो लिलियेसी फैमिली में था। तो बेलाडोना तो अपने से हो गया सोलानेसी फैमिली में। तो एक का हो गया बी, 2 का हो गया 2 का क्या हो गया सी, और 3 का हो गया ए। तो बी सी ए, देखो बी सी ए, तो फर्स्ट नंबर में है, आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन बीन
फ्लावर द लार्जेस्ट पोस्टेरियर पेटल इज नोन है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। देखो ये ऐसा लार्जेस्ट वाला ऐसा था, उसके बाद कैसा था बोलो, लार्जेस्ट वो था, उसके बाद जो था उसको क्या बोलते, वैक्सिलियम या क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड। और दूसरा क्या था, विंग्स ऐसा, ठीक है। तीसरा क्या था, कील, ये ओवरलैप रहता इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या था, वैक्सिलियम में स्टैंडर्ड बोल सकते थे, इसको विंग्स बोलते थे, या फिर विंग्स का दूसरा नाम क्या था ये विंग्स क्या होता था, स्मॉलर होता था। और कील था, कील जो था सबसे स्मॉलेस्ट, ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। चलिए 3 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो 70 यानी कि 80 पेज नंबर पे चलो, 80 पेज नंबर में जाओ। आपको पता चलना चाहिए ना कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल। तो देखिए 80 पेज नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए साल्विया, फिलामेंट ऑफ स्टैमेन आर वेरिएबल, यानी कि साल्विया की बात कर रहा है, फिलामेंट ऑफ स्टैमेन क्या होता है, उसका वेरिएबल होता है। ये जो है आपको पेज नंबर कितना पे भी मिल जाएगा, ये आपको पेज नंबर कितना मिलेगा बताइए, पेज नंबर मिलेगा आपको 75 में भी मिल जाएगा। ये वाला पेज नंबर 75 का लास्ट में देखिए गायनोसियम का, यानी सॉरी एंड्रोसियम का देखिए वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो है ट्रू है, क्या है, ट्रू है। अगला देखो इपीफाइलस स्टामेन आर फाउंड इन फ्लावर ऑफ टोमेटो, नहीं ये गलत है, ये गलत है। अगला देखो स्ट्राइल स्टामेन इज कोल्ड स्टामिनोड, ये बिल्कुल सही है, ये है ट्रू है। ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी आपको जो है स्टामिन है ना, तो वहीं देखने को मिला सेम जगह, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या होगा, 3 हो गया, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बोल रहा है इन लोटस, लोटस में चलो, यानी 75 पेज नंबर निकालो। देखो लोटस किस में है, तो लोटस है, यहाँ बोल रहा क्या, कार्पल्स आर यूनाइटेड। अगर यूनाइटेड होता तो क्या होता है, गेमो कार्पल्स, जहाँ पे यूनाइट वहाँ गेमो लगा हुआ रहेगा। तो लोटस तो का यहाँ पे क्या होता है, ऐसा होता नहीं, ये होता है एपो होता है, फ्री वाला होता है, तो कार्पल फ्री होता है। तो आंसर क्या होगा, 2 हो गया। एनसीईआरटी का पेज नंबर 75 देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 75 से 4 से 5 क्वेश्चन अब तक आ चुका है, ये फिर आएगा उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द स्टेटमेंट ट्रू फॉर फ्रूट इन बोथ मैंगो एंड कोकोनट, यानी मैंगो और कोकोनट के लिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ दोनों के लिए सही होना चाहिए। क्या बोल रहा है, दे आर फ्लेशी थिन एंड एडिबल पार्ट क्या होता है, मेजोकार्प, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंगो का मेजोकार्प होता है, लेकिन इंडोस्पर्म यानी इंडोकार्प जो होता है, इंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट का होता है। तो मेजोकार्प तो हुआ नहीं, मेजोकार्प हार्ड होता है इसमें कोकोनट में। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी। तो 76 पेज नंबर पे चलिए, कहाँ पे चलिए, 76 पेज नंबर पे आपको वहाँ से दिखा देगा। मेजोकार्प जो होता है ना, इसका फाइब्रस होता है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था हमको, कोकोनट का मेजोकार्प जो होता है फाइब्रस होता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, मैंगो जो है, मैंगो और कोकोनट जो है क्या है, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया, तीसरा दिया हुआ देयर इपीकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी, इपीकार्प, ये भी सही लग रहा है हमको। देयर इंडोकार्प इज यूज फॉर मेकिंग द क्वायर। देखो इस हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो 2 होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो ओवरी होता है सुपेरियर होता है, और मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी होता है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी। तो आंसर हो गया क्या, आंसर हो गया आपका 76 पेज नंबर देखे, ऐसे एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बनाना की बात कर रहा है कि बनाना फ्रूट कैसा है, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मल्टी सीडेड, बिल्कुल गलत बात है, सीड तो होता ही नहीं है बनाना में। डेवलप फ्रॉम, अरे जो सीड बोल रहे हैं ना, अनफर्टिलाइज ओव्यूल है वो, ठीक है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो। डेवलप फ्रॉम फ्लोरल पार्ट अदर देन ओवरी, ये भी गलत है। ड्रूप, ये भी गलत है, ड्रूप में सिर्फ 2 ही पढ़ते हैं, कोकोनट और मैंगो पढ़ते हैं। चलिए आंसर क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन कैस्टर सीड इंडोस्पर्म इज एब्सेंट फ्रॉम बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नहीं होता है, सही है, इंडोस्पर्म में होता है, ठीक है। फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन गलत,
फूड स्टोरिंग टिश्यू, हाँ ये सही। एंडोस्पर्म क्या होता है? फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। 3 सही है। चौथा यानी कि इस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलो। देखो पेज नंबर 77 क्या बोल रहा है कि ऑर्किड जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। तो ऑर्किड जो होता है एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। तो यह इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। एल्यूरोन लेयर जो होता है प्रोटीन रिच लेयर होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, बिल्कुल सही बात है। स्कूटेलम कोटिलेडन इज स्कूटेलम कोटिलेडन्स ऑफ डाइकोट सीड, नहीं भाई साहब, ये जो होता है मोनोकोट का होता है। क्या होता है? स्कूटेलम जो होता है ये कोटिलेडन जो होता है मोनोकोट का होता है। तो आंसर ये सही है, यानी कि यही गलत दिया हुआ है ना, तो यहाँ रॉन्ग चूज करने बोल रहा है, तो इसका मतलब आंसर 3 सही है। आप समझ रहे हैं? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं फिर। ठीक है, विच ऑफ द गिवन इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट ऑफ सोलानेसी फैमिली। देखिए सबसे पहले चलिए पेज नंबर 80 पे चलिए। तो देखिए ऑर्नामेंटल प्लांट देखिए सोलानेसी फैमिली का, देखिए क्या क्या है ऑर्नामेंटल। तो ऑर्नामेंटल में हम ये पढ़े हैं पिटूनिया, क्या पढ़े? एक ही तो एग्जाम्पल है पिटूनिया। पिटूनिया कहाँ पे है? पिटूनिया 4 पे है, आंसर हो गया आपका 4। अगला क्वेश्चन चलो क्या बोलता है? टोबैको इज अ फुमिगेटरी प्लांट ऑफ सोलानेसी फैमिली, बिल्कुल सही है। क्या? बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा ऑप्शन पर देख लो। सीड कोट इज थिन एंड मेम्ब्रेनस इन मोनोकोट, तो ये जो है बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो क्या होगा? ए एंड बी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 67 से, देखो 67 में जाओ 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 जाओ, देख लो एक बार क्या हो जाएगा, टिक कर लो। ठीक है, पेज नंबर 67 में चलते हैं। ये बोल रहा है क्या कि आइडेंटिफाई द प्लांट इन विच टैप रूट इज नॉट मॉडिफाइड टू परफॉर्म द अदर स्पेसिफिक फंक्शन। देखो टैप रूट फूड स्टोरेज के लिए ये हो गया, ये राइजोफोरिया वीबी फूड स्टोरेज के लिए हो गया, रेडिस फूड स्टोरेज बनियान फूड स्टोरेज के लिए नहीं होता है, तो यही सही होगा। ठीक है, ये प्रॉप रूट है। क्या है? एडवांटेजियस रूट में प्रॉप रूट जो आता है। द स्टेम बेयर्स सिंगल लीफ एट इच नोड इज, अल्टरनेट की बात कर रहा है, तो ये होता है सनफ्लावर में। किस में होता है? सनफ्लावर में। पेज नंबर 71 में देखिए ना, अरे देख लो एक बार, पेज नंबर 71 जाओ, वहाँ पे देखो क्या क्या अल्टरनेट में मस्टर्ड सनफ्लावर चेनारोज, मस्टर्ड सनफ्लावर चेनारोज, मस्टर्ड चेनारोज सनफ्लावर, यही पढ़े थे, याद रखेंगे। सैमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि पेडिंकल टर्मिनेट इनटू फ्लावर, ये तो सही है भाई, हाँ सही है, यही सही है, पहला ही सही है, अगला में जाना ही नहीं है। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड, इन्हें गलत होना चाहिए ना। थॉर्न साइट्रस बिल्कुल सही है, टेंड्रिल वाटरमेलन सही है, स्पाइन एलॉय स्पाइन, थॉर्न बगनविलिया। स्पाइन जो है ना, स्पाइन जो है एक्सिलरी वर्ड का नहीं, लीफ का मॉडिफिकेशन है। किसका है? लीफ का मॉडिफिकेशन स्पाइन, जो कैक्टी में होता है। किस में होता है? कैक्टी में होता है, याद रखेंगे। तो इसी तरह आंसर क्या हो गया आपका? 3 हो गया। अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा? प्रियांत इज फाउंड इन अ फ्लावर ऑफ, देखो किस में होता है? तो ये होगा आपका लिली में, लिलियेसी फैमिली में बताए थे अभी तो बताए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑफसेट आर फाउंड इन, तो पिस्टिया एंड आइकोर्निया, आइकोर्निया, ठीक है, याद रखेंगे, पिस्टिया एंड आइकोर्निया याद रखेंगे। ओके, तो आंसर हो गया 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।